Hello students, this is Mohit Kumar Sharma in front of you. Students, today we will discuss about question number 6 of exercise 11.3. Okay, so let's see the question number 6. Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. हमें राइट साइड में दो फिगर दी हुई है, हमें बताना है कि ये फिगर दोनों के दोनों एक दूसरे के समान किस प्रकार है और एक दूसरे से डिफरेंट किस प्रकार है, दोनों तरीके से बताना है। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और फिर बताना है कि किस फिगर का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो उसके लिए तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ये दोनों की दोनों फिगर किस प्रकार लाइक है, समान है, और किस प्रकार ये डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले ले रहे हैं अलाइक। अलाइक किस प्रकार है, देखिए यहां पे देखिए इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और हमारा जो दूसरा है क्यूबिकल उसकी भी 7 सेंटीमीटर है। दोनों की हाइट सेम है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों हमारे अलाइक है। तो किस प्रकार लिखेंगे, द हाइट इज सेम ऑफ both the figures, so these are alike। ठीक है ना, इसलिए अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो है हाइट जो है वो सेम है। सेकंड है हमारा डिफरेंट। डिफरेंट किस प्रकार है, देखिए डिफरेंट के लिए हमें देखिए फर्स्ट फिगर है जो है वो हमारी सिलेंड्रिकल है और सेकंड फिगर हमारी क्यूबिकल है। तो दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसी प्रकार दोनों फिगर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या लिखते हैं, वन इज क्यूबिकल, वन इज सिलेंड्रिकल एंड अदर इज क्यूबिकल। So these are कैसी है, डिफरेंट। इसी वजह से हम कहेंगे कि दोनों के दोनों डिफरेंट है। हमारा जो फर्स्ट पूछा गया था उसको हमने डिस्क्राइब किया। क्या पूछा था, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। हम कैसे कहेंगे कि दोनों फिगर अलाइक है, कैसे कहा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारी हाइट सेम है। इस फिगर की हाइट भी 7 सेंटीमीटर है और सेकंड फिगर की हाइट भी हमें 7 सेंटीमीटर है। उस बेस पे हमने कहा कि ये दोनों अलाइक है। सेकंड में कहा एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और ये दोनों अलग कैसे, डिफरेंट कैसे हैं। तो हमने बताया कि वन इज सिलेंड्रिकल, फर्स्ट फिगर जो है वो सिलेंड्रिकल है, एंड अदर इज क्यूबिकल, और जो सेकंड फिगर है वो क्यूबिकल है। दोनों की शेप अलग अलग है इस प्रकार। सो दीज आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। ठीक है, आगे कहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया, किस बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सब क्या करेंगे उसके लिए, हम दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट में लिया हमने 4, सबसे पहले हम सिलेंडर का निकाल रहे हैं 4 सिलेंडर के लिए जो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रेडियस कितनी होगी इसकी, क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा डायमीटर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तब रेडियस कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। मैंने आपको जब इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट समझाए थे फर्स्ट वीडियो में, उस समय मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझाए थे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहां पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स। ठीक है ना, कि ये सिलेंड्रिकल बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होता है वो होता है हमारा 2/r h। ठीक है ना, जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है इसका हमारा क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया
वो होगा हमारा 2πRH। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या दी है 7/2 और मल्टीप्लाई एच दिया है 7। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7। जब इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे किसका आया सिलेंड्रिकल बॉक्स का। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा किसका क्यूबिकल बॉक्स का। क्यूबिकल बॉक्स का हम लीटर सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 4 क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स के लिए हम इसका क्या निकालते हैं, क्योंकि इसकी सभी की सभी क्यूबिकल है तो सभी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट 7 सेंटीमीटर की होती है, तो क्या कहलाता है क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ each side of cubical box equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लगाते हैं। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबिकल बॉक्स का, वो होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है ना, 4 होता है क्योंकि जब लिटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम टॉप और बॉटम को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा इसका देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई कीजिए 4 9 जा 36 36 का 6 कैरी में 3 4 4 जा 16 16 और 3 19 कितना आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आया हमारा क्यूबिकल बॉक्स का। और हमारा सिलेंड्रिकल बॉक्स का कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिटरल सरफेस एरिया है वो क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 10 क्यूबिकल बॉक्स हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया। यही पूछा था कि कौन सी शेप कौन सा बॉक्स ज्यादा सरफेस एरिया लगता है लिटरल सरफेस एरिया। तो यहां से हमने निकाला कि क्यूबिकल बॉक्स का जो लिटरल सरफेस एरिया है वो ज्यादा है किससे सिलेंड्रिकल बॉक्स से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। So let's see the question number 7 and please concentrate on my videos so that you will understand full question in easy way. Okay, let's see the question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. एक मेटल की शीट है जिसमें से एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। हमें बताना है कि मेटल की शीट कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, हमें कितनी शीट चाहिए उस मेटल की जिससे कि हमारा एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बने जिसकी रेडियस है 7 मीटर और हाइट होनी चाहिए 3 मीटर। तो किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है हियर, क्या दिया है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 7 मीटर और क्या दिया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू कितना दिया है 3 मीटर। अब पूछा है कि हमें इस तरह का
सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, तो उसके लिए हमें कितनी मेटल ऑफ शीट की आवश्यकता होगी, शीट ऑफ मेटल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, कि जो कोई मेटल है उसकी शीट जो लगी है उस शीट की कितनी की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्योंकि सिलेंडर क्लोज बना हुआ है, जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्लोज बना हुआ है, क्लोज बना हुआ है तो उसमें शीट कितनी लगेगी, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होगा, ठीक है ना, जब सिलेंड्रिकल टैंक बनाएंगे तो चारों तरफ से बंद होगा क्योंकि क्लोज है। इसका मतलब शीट जो इधर भी लगी है आप सभी सरफेस पे और अप पे भी लगी है, डाउन पे भी लगी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, उतने ही एरिया की हमें शीट चाहिएगी, जिस शीट का एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के बराबर होगा वही हमें शीट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए नाउ, आई होप समझ में आया किस प्रकार बताया मैंने, क्या लिखते हैं, देखिए नाउ शीट ऑफ मेटल is required to make cylindrical tank इक्वल टू किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। जो सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी हमें क्या चाहिएगी, शीट चाहिएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, होता है हमारा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। याद आया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कराए थे उसमें बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या दी है 7, ब्रैकेट में r 7 प्लस एच की वैल्यू 3, ठीक है, हमने सभी वैल्यू पुट की। अब सोल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 22 हो गया 44 और मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 10 इक्वल टू कितना आया 440 मीटर स्क्वायर। हमें 440 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, शीट चाहिए, जिसमें से हम एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना सकते हैं जिसकी रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर निकल कर आता है। कैसे, मैंने आपको बताया जो शीट बनेगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक जो क्लोज हो रहा है तो सभी एरिया में 6 के 6 फेसेस में क्या बनेगी, हमारा शीट लगेगी। तो सभी फेसेस में शीट लगी है तो उसका मतलब ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम लिटल निकालते तो यहाँ पे टॉप और बॉटम निगलेक्ट होते तो टॉप पे शीट नहीं लगती, लेकिन टॉप पे शीट लगी हुई है इसलिए हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। जब टोटल सरफेस एरिया निकाला तो ये शीट भी यूज हुई है तो इस शीट को भी काउंट करेंगे, क्योंकि टोटल शीट पूछी गई है कितनी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे भी शीट लगी है, यहाँ पे भी शीट लगी है, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। जो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल होगी, ठीक है। तो कितना आंसर है हमारा 440 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.3. So let's see the question number 8. Okay, and please concentrate on my videos so that you will be understand all the question in easy way. Okay, see, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and from a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। क्या कहा है कि एक होलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर को इसकी हाइट के अकॉर्डिंग कट किया और कट करने के बाद एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई जिसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई 33 सेंटीमीटर। अब हमें इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर निकालना है। रेक्टेंगुलर शीट की हमें विड्थ दे दी, पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। वो लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमारा होलो सिलेंडर दिया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमें दिया है ये, मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, हमने इस तरह से फॉर्म किया, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है।
दिखाई दे रहा है। इस सिलेंडर को हमने इसकी हाइट के अकॉर्डिंग कट किया। जब इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट किया तो ये इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से फैल जाएगा तो रेक्टेंगुलर शीट बन गई है। जब ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई तो ये क्या है, इसकी लेंथ, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ। ये लेंथ क्या है, देखिए यहाँ से ये घुमा हुआ था, इस तरह से सिलेंडर बना हुआ था, ठीक है ना, इस तरह से ना सिलेंडर। ये क्या था इसका, इस सिलेंडर के बेस का पैरामीटर, ये पैरामीटर था ना, इस सिलेंडर के बेस का पैरामीटर। इसको जब हमने कट किया तो ऐसे खुला, तो लेंथ क्या हुई, इसकी जो लेंथ हुई वो सिलेंडर के होलो सिलेंडर के बेस के पैरामीटर के इक्वल आई है। बात समझ में आई, मैंने आपको समझाया। देखिए फिर से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। ये सिलेंडर है, ठीक है ना, इस सिलेंडर को हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग ऐसे कट किया, ऊपर इस तरह से कट किया, ऐसे कट किया, ठीक है। कट किया तो इसकी एक रेक्टेंगुलर शीट बनी, ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई, खुल जाएगा। इसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ तो दी है, इसकी विड्थ दी है 33 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ देखनी है, लेंथ क्या होगी। अब जब हमने इसको ऐसे थाली हमने इसको कट किया तो ये क्या था, इसका सिलेंडर के बेस का पैरामीटर, और जब हमने इसको ऐसे किया ये पैरामीटर किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ में, ठीक है। तो क्या है हमारा आया कि जो इस सिलेंड्रिकल टैंक का बेस का पैरामीटर है, वो जो हमारी रेक्टेंगुलर शीट बनी उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ, ठीक है। ब्रेथ हमें दी हुई है, ठीक है। आइए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको फ्रेमवर्क समझ में आया, किस प्रकार इसको कट कर रहे हैं और कैसे हमारा लेंथ निकल रही है रेक्टेंगुलर शीट की। तो देखिए सॉल्यूशन। वी नो दैट when a hollow cylinder is cut along to its height, then it is formed a रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट बनी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, whose length is equal to the perimeter of the base of cylinder and, और क्या है, and breadth is equal to the height of सिलेंडर। बात समझ आई। यही बात मैंने आपको अभी ऐसे चित्र बना के समझाई थी, क्या कि जब हम जानते हैं कि व्हेन ए होलो सिलेंडर इज कट, जब एक होलो सिलेंडर को कट किया जाता है अलोंग टू इट्स हाइट, इसके हाइट के अलोंग, देन इट इज फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट, तब ये एक रेक्टेंगुलर शीट में फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। whose length, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, जिसकी जो लेंथ होती है किसकी, रेक्टेंगुलर शीट की, वो क्या होती है, सिलेंडर के बेस के पैरामीटर के इक्वल होती है। एंड ब्रेथ, और ब्रेथ जो होती है इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ब्रेथ जो होती है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सो, ठीक है। इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर शीट का हमारा एरिया आएगा वो जो हमारा सिलेंडर था, क्योंकि होलो था, ऊपर से नीचे खाली था, उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज
इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल शीट का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ये किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। होलो सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है कितना, 4224। ब्रेथ दी है हमें कितनी दी है, 33। ठीक है ना, ब्रेथ कितनी दी है हमें, 33। तो लेंथ मल्टीप्लाई 33 इक्वल टू 4224, और यहां से हमारी लेंथ आती है इक्वल टू 4224 अपॉन 33। डिवाइड कीजिए, कैसे करेंगे देखिए, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 1 जा 3, बचे 1 हो गए 12, 3 4 जा 12, ऊपर से जा 2, 2 में टेबल नहीं पड़ी जाएगी 0, क्या आएगा 3 8 जा 24। ठीक है, अब 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11, कितने बचे 3 बचे, ऊपर से जा 0 हो गए 30, 11 2 जा 22, बचे 8, ऊपर से 8, 11 8 जा 28। हमारी लेंथ कितनी आई, लेंथ आई 128, किसमें दी थी, मीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आ गई। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेथ भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम यहां से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आई है 128 प्लस ब्रेथ कितनी थी हमारे पास 33। सोल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस किया, 8 और 3 1, 11 कैरी 1, 2 और 3 5 और 1 6 और 1, कितना आया हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 सेंटीमीटर। कितना आया हमारा आया 322 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर किसका है, हमारा रेक्टेंगुलर शीट का, जो कब बनी, जब हम होलो सिलेंडर को उसकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।